हे गाइस, कंचन वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम क्रमचय एंड संचय भी कहते हैं। तो क्रमचय व संचय ये बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है। इस इनफैक्ट बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो हम इसे आराम से तसल्ली से एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल किसे कहते हैं, जैसे कि हम हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं। तो कई घन पूर्णांकों का क्रमागत गुणनफल क्रम गुणित कहलाता है, अर्थात 5 फैक्टोरियल को, ठीक है। कैसे, देखिए 5 फैक्टोरियल घन पूर्णांकों का क्रमागत गुणनफल, इसका मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल को हम 5 से स्टार्ट करेंगे। डिजिट जिसका फैक्टोरियल है उसी डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं एंड उसके जितने भी रिड्यूस करते जाएंगे डिजिट को 1 तक। कैसे, देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। 5 4 = 20, 20 3 = 60, 62 = 120 और 121 = 120। तो हमारी फाइनल वैल्यू 120 होगी। ओके, इसी तरीके से आराम से देखिए और समझिए। 4 फैक्टोरियल को भी हम ऐसे करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, इनकी मल्टीप्लिकेशन, देन हमारा आंसर। अगर आपको स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप जो है स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एन फैक्टोरियल को भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल था तो 6 लिखा, 6 फिर नेक्स्ट डिजिट हुई हमारी 5, मतलब 6 में से एक रिड्यूस करा, 5 में से एक रिड्यूस करा, 4, 4 में से एक रिड्यूस करा, 3। इसी तरीके से एन फैक्टोरियल को हम n, n-1, n-2, इस तरीके से डॉट डॉट 3 to 1 पर हम एंड कर देंगे। तो हम आगे समझते हैं। देखिए, इन्हें साथ के साथ आप नोट्स बना सकते हो ताकि आपके अच्छे से प्रॉपर नोट्स सिस्टमेटिक वे में बन जाए और आप जो रिवीजन करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो ध्यान से देखिए नोट, n का मान ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो सकता कभी भी, भिन्न फैक्टर के फॉर्म में और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव फॉर्म में। कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और ऋणात्मक यानी कि फैक्टर की फॉर्म में नहीं हो सकती। ये इस n की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम पूछ रहे तो उसे 1 ये प्रूव करना होगा हमें। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन्हें प्रूव भी करेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। बाकी आप समझ लीजिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। प्रत्येक क्रम गुणित छोटे क्रम गुणित में बदला जा सकता है। प्रत्येक क्रम गुणित को छोटे क्रम गुणित में बदला जा सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल को हम 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मतलब 8 फैक्टोरियल में भी हम इसे छोड़ सकते हैं। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि 10 फैक्टोरियल को पूरा हम लास्ट तक लिखें 1 तक, वो तब जब इसकी वैल्यू पूछी हो। लेकिन कुछ चीज़ें हमें सोल्व भी करनी होती है जिसमें इन फैक्टोरियल्स का बहुत यूज़ होता है, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम 10 फैक्टोरियल को 10 × 9 × 8 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जो फैक्टोरियल होता है वो 1 पे जाकर एंड होता है। उस डिजिट से स्टार्ट करते हैं और चलते चलते हम लास्ट तक एंड करते हैं। लेकिन हम इसे 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते। अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें लास्ट तक 1 तक लिखना होगा। अगर इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे समझते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ जी, 2n + 3 का फैक्टोरियल, तो इसे हम लिखेंगे 2n + 3, 2n + 2। अब देखिए ये किस तरीके से आया है, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, इन्होंने लिखा है 2n + 3 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या सीखा था कि n का जब हम फैक्टोरियल लिख रहे थे, n फैक्टोरियल लिख रहे थे तो n, n-1, n-2 इस तरीके से हम लिख रहे थे। तो 2n + 3 का फैक्टोरियल जब हम लिखेंगे तो 2n + 3 पहले डिजिट ऐसे कैसे ही लिखते हैं, 2n + 3 -1 किया, फिर 2n + 3 -2, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर हमें फैक्टोरियल तक छोड़ना तो ऐसे फैक्टोरियल करके हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। देखिए 2n + 3, फिर 2n + 3 -1 2। n से हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ n है, तो इसे ऐसा कैसे ही लिखेंगे। 3 में से हम माइनस कर सकते हैं 1, तो इसे हम फैक्टोरियल में ऐसे छोड़ सकते हैं। ऐसे 2n - 3 का भी सेम ही है, हम -1 करेंगे जब 3 का, तो माइनस प्लस 3 और 1 4, ठीक है, तो -4। इसी तरह से यहाँ देखिए 2n - 3 को हम 2n - 3 2n - 2 नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए जब हम 2n - 3 -1 करेंगे, ठीक है, तो माइनस प्लस 3 और 1 4, तो यहाँ 4 ही आना चाहिए। ये अगर हम 2 लिखते हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा।
मानते हैं कि रिड्यूस फॉर्म में चलता है, लेकिन इन डिजिट्स की जब बात आती है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हिसाब में रख कर ही सोचना होगा, अदरवाइज़ आपका सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, चाहे 2n+3 का फैक्टोरियल जो होगा उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, 2n+3 -1। अगर हमें आगे भी सॉल्व करना होता तो हम, जैसे कि मैंने बताया था, -2 करेंगे, -3 करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। पर अभी समझने के लिए आप इतना समझिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।